गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका चैप्टर 4 है फाहायान की भारत यात्रा। देखो कि प्रस्तुत पाठ में चीनी यात्री फाहायान की भारत यात्रा के दौरान उनको हुए कष्टों व उपलब्धियों की कहानी है। छात्रों को जीवन में कष्टों के बाद ही सुख प्राप्ति की प्रेरणा देता हुआ ये पाठ अनोखी कथा समाहित किए हुए हैं। तो किसी भी व्यक्ति की गरिमा और उसके व्यक्तित्व की विशालता को सराहने के लिए प्राय कहा जाता है कि वह समुद्र जैसा गंभीर और उसका हृदय विशाल है। समुद्र वास्तव में अपने भीतर विशालता और गौरव गरिमा की महान प्रेरणाएं लिए रहता है। उसकी विशालता यद्यपि स्थूल जगत तक सीमाबद्ध होती है, फिर भी उसकी सूक्ष्म प्रेरणाएं मनुष्य को भी वैसा ही बनने की दिशा देती है। उसके निर्माण से लेकर विस्तार तक के तथ्यों पर दृष्टिपात किया जाए तो प्रतीत होगा कि यह स्थान प्राप्त करने के लिए उसे किन उथल पुथल से गुजरना पड़ा है। अब देखो चैप्टर में कि चीनी यात्रियों ने भारत भ्रमण करके जो यात्रा वृतांत लिखे हैं, वृतांत का मतलब जो विवरण लिखा है, किसका, भारत का जो भ्रमण किया था तब उन्होंने उसके बारे में लिखा था कि उससे प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सी बातें मालूम होती है। पहला चीन यात्री फाहायान था। पहला यात्री कौन था? फाहायान। वह मध्य चीन का रहने वाला था। सन 400 ईस्वी में वह अपने देश से भारत की यात्रा करने के लिए निकला। उसकी यात्रा का उद्देश्य था बौद्ध तीर्थ स्थानों का दर्शन और बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करना। संग्रह मतलब इकट्ठा करना। उस काल में भारतवर्ष से चीन को आने जाने के लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता था खुतुन नगर से होकर भारतीय सीमा तक पहुंचने का और दूसरा था लंका के टापुओं से होकर। पहले रास्ते से भारत और चीन में व्यापार होता था। पहला स्थल मार्ग था और दूसरा जल मार्ग था। मार्ग का मतलब रोड था, मतलब बाय रोड, और दूसरा क्या था? जल मार्ग मतलब समुद्र के द्वारा। समुद्र में तूफान बहुत आते थे, इस कारण जल मार्ग पर बड़ा भयावह हो गया था। भयावह मतलब डरावना हो गया था। फाहायान बड़ा वीर था और निर्भीक मतलब निडर यात्री था। वह चीन से भारत में खुतुन के मार्ग से होकर आया था और लंका तथा जावा के मार्ग से होकर अपने देश को लौटा था। फाहायान के साथ और भी यात्री थे। खुतुन पहुंचने के लिए लाप का जंगल पार करना पड़ा था। इस जंगल में फाहायान और उसके साथियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। कोसों पानी का नाम तक ना था। सूर्य अपने प्रचंड ताप से तप रहा था। प्रचंड मतलब प्रबल, मतलब बहुत तेज धूप थी। प्यास और गर्मी के मारे यात्रियों का कंठ सूखने लगा। कहीं कहीं रास्ता भूल जाने से उन्हें और भी अधिक कष्ट उठाना पड़ा। वन मार्ग में भूलते भटकते तथा अनेक प्रकार की कष्ट सहते हुए वे सब लाप लीप झील के किनारे जा पहुंचे। उस समय प्राय सभी यात्रियों की बुरी दशा थी। कितने ही यात्री घबरा गए। उन्होंने अब आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया। परंतु फाहायान बड़े धैर्य से भारत यात्रा पूरी करने के अपने विचार पर अटल रहा, मतलब अड़ा रहा कि कुछ भी हो मुझे ये यात्रा अपनी पूरी करनी है। वह मार्ग के कष्टों को झेलकर अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ता गया। फाहायान 2 महीने में खुतुन पहुंच गया। वहां लोगों ने उसकी बड़ी आवभगत की, मतलब खातिरदारी की। उस काल में खुतुन हरा भरा और संपन्न बौद्ध राज्य था। संपन्न मतलब समृद्धशाली, मतलब पैसे वाला था खूब। आज तो यह राज्य उजाड़ हो गया है, परंतु प्राचीन महलों, स्तूपों, बागों और विहारों के खंडहरों के रूप में उस राज्य की समृद्धि के चिन्ह आज भी पाए जाते हैं। खुतुन से चलकर फाहायान काबुल पहुंचा। काबुल से वह स्वाग, गंधार और तक्षशिला, पेशावर आया। उसने वहां बहुत ऊंचा और सुंदर बौद्ध स्तूप देखा। आगे चलकर उसने सिंधु नदी पार की और मथुरा पहुंचा। मथुरा का वर्णन करते हुए उसने लिखा कि मथुरा में यमुना के दोनों किनारों पर 20 संघाराम है। संघाराम मतलब बौद्ध साधुओं के रहने का स्थान है। उनमें लगभग 30,000 साधु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म का प्रतीक, बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार है। आगे चलकर फाहायान लिखता है कि राजपुतानों के राजा बौद्ध हैं।
दक्षिण की ओर जो देश है वह मध्य प्रदेश कहलाता है। इस देश की जलवायु ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडी है। बर्फ या कोहरे की अधिकता नहीं है। प्रजा सुखी है, लोगों को कर अधिक नहीं देना पड़ता। शासक लोग अत्याचार नहीं करते। किसानों को अपनी उपज का एक निश्चित भाग राजा को देना पड़ता है। लोग इच्छानुसार चाहे जहां घूम फिर सकने के लिए स्वतंत्र हैं। अपराधी को उसके अपराध के अनुसार भारी या हल्का दंड दिया जाता है। देश भर में जीव हत्या नहीं होती। बाजारों में कसाई खाने और मांस बेचने की दुकानें नहीं हैं। बुद्ध भगवान के उस समय इस देश के राजा महाराजा तथा अमीर लोगों ने दान विहार निर्माण का मतलब है कि बौद्ध लोगों के रहने के स्थान को बनाना या मठों की रचना करना की प्रथा चली है। वे लोग भूमि आदि का दान पत्र लिख देते हैं, जिसकी आय से विहारों का काम चलता है। विहारों में रहने वाले साधु संतों को भोजन मुफ्त मिलता है। मथुरा से चलकर फाहायान ने कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटिलपुत्र राजगृह गया, काशी आदि विभिन्न स्थानों की यात्रा की। भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु को फाहायान ने बुरी दशा में पाया। नगर उजाड़ था। कुशीनगर जहां बुद्ध ने यह लीला मतलब इस लोक में बीतने वाली जीवन, इस लोक में बीतने वाला क्या है? जीवन समाप्ति की बुरी दशा में था। वैशाली नगर में बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करने के लिए बौद्धों का दूसरा सम्मेलन हुआ। इस स्थान की दशा अच्छी थी। पाटलिपुत्र मतलब पटना का वर्णन करते हुए फाहायान ने लिखा कि पाटलिपुत्र का पुराना राजमहल बड़ा अद्भुत था, मतलब बड़ा अनोखा था। उसके निर्माण में बड़े बड़े पत्थरों से काम लिया गया है। मनुष्य के हाथों से वह ना बना होगा। उसमें लगभग 600-700 साधु रहते हैं। दूसरे महीने के 8वें दिन यहाँ एक उत्सव होता है। उस अवसर पर 4 पहियों का एक रथ बनाया जाता है। रथ पर 5 खंडों का बना हुआ एक मंदिर रखा जाता है। मंदिर बहुत सजा हुआ रहता है। उसमें भगवान बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित की जाती है। इसी प्रकार से 30 रथ तैयार किए जाते हैं। यह उत्सव बड़े समारोह से, उत्सव का मतलब है कि त्योहार या जलसा, और उसे मनाया जाता है। धनी लोगों ने नगर में असहाय मतलब जिसका कोई सहारा ना हो, रोगियों और चिकित्सकों मतलब चिकित्सा मतलब इलाज के लिए औषधालय भी खोल रखे। औषधालय मतलब हॉस्पिटल। फाहायान ने गया था। बौद्ध वृक्ष तथा बौद्धों के अन्य धार्मिक स्थानों का प्रदर्शन किया गया। उसके उपरांत वे काशी, तालमलिप्ति आदि स्थानों का भ्रमण कर जहाज द्वारा सिंघल द्वीप गया। लंका में उसने बहुत सी धार्मिक पुस्तकें इकट्ठी कर ली। फाहायान लंका में 2 वर्ष तक रहा। भारत की तरह वहां भी उसने बौद्ध धर्म का बड़ा उत्कृष्ट देखा। उत्कृष्ट मतलब उन्नति देखी। भारत की तरह वहां भी उनने बौद्ध धर्म की बहुत सी पुस्तकें, मूर्तियां इकट्ठी कर ली थी। उन्हें वह अपने साथ चीन ले गया। स्वदेश छोड़ा। फाहायान को बहुत समय हो गया था, इसलिए वह अपने देश को स्मरण होने लगा। अंत में उसने एक जहाज की यात्रा की। वह अनेक कठिनाइयां मतलब परेशानियां उठाता हुआ अपने देश को चल पड़ा। 8 दिन की लंबी यात्रा के उपरांत दक्षिण चीन के समुद्र तट पर सकुशल पहुंच गया। भारत यात्रा करके फाहायान ने स्वयं को धन्य समझा। उससे आज भी प्रत्येक भारतीयों का मस्तक गौरव से ऊंचा उठता है। जीवन परिचय देखो श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी का, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 15 मई 1864 को रायबरेली में हुआ था। आर्थिक कठिनाइयों के कारण ये ज्यादा पढ़ ना सके। ईमानदारी के कारण इन्हें अपनी रेलवे की नौकरी त्यागनी पड़ी। बाद में सरस्वती पत्रिका का संपादक व 17 वर्ष तक साहित्य की पत्रिका द्वारा सेवा की। द्विवेदी जी ने भाषा को व्याकरण समस्त बनाया। विराम चिन्हों का प्रयोग करके एक रूपता प्रदान करवाई। इन्होंने भाषा की शुद्धता पर बल दिया। कुमार संभव, महाभारत, स्वाधीनता, रघुवंश, शिक्षा, बेकन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका देहांत 21 दिसंबर सन 1938 में हुआ था। थैंक यू।